हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी इतिहास की बुक। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता वाली सभा समितियों के दिन लद गए और उनकी जगह पर राजकीय प्रभुत्व आ जमे। मतलब अब राजा और पुरोहित इस समय ज़्यादा महत्व के हो गए और सभा और समिति जो ऋग्वैदिक काल में थी वो अब कमज़ोर हो गई। ये सभा और समितियां जनता से बनी हुई दो समितियां थीं। बिदत तीसरी समिति थी। बिदत का नामो निशान नहीं रहा और बिदत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। मतलब जैसे जैसे राजा और पुरोहित शक्तिशाली होते गए वैसे वैसे चीज़ें बदलती गई। सभा और समिति अपनी जगह जीती तो रही पर उनका रंग ढंग बदल गया। उनमें राजाओं और अभिजातियों का बोलबाला हो गया। मतलब इसमें अब राजा तो महत्व का था ही, राजा की तो बात चलती थी, लेकिन जो अभिजात्य थे, अभिजात्य का मतलब जो सामंत लोग, जो और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ऐसे लोग, इनकी बात मानी जाती थी और राजा की बात। बाकी सभा और समिति नॉर्मल समितियां रह गईं। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। पहले सभा में स्त्रियां, ऋग्वैदिक काल में सभा में स्त्रियां भाग लेती थीं, लेकिन अब इसमें स्त्रियों का प्रवेश क्या कर दिया, निषिद्ध कर दिया। और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। अब इसमें जो कुलीन लोग होते थे, कुलीन वही अभिजात, और ब्राह्मण लोग, इन लोगों का महत्व बढ़ गया। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। राज्यों का जैसे जैसे आकार बढ़ता गया, उससे जो मुखिया होता था या कहें राजा, वो क्या है, शक्तिशाली होता गया। सत्ता धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक होती गई और सत्ता जैसे जैसे पहले ये लोग कबीले टाइप में रहते थे, अब ये लोग प्रदेश एक इकाई हो गई और प्रदेश में रहने लग गए। राजा या सरदार कबीलों पर शासन करते थे और उनके प्रमुख कबीले के नाम पर प्रदेशों का नाम पड़ा। भले ही उस प्रदेश के भीतर प्रमुख कबीलों से भिन्न लोग भी बसते हों, लेकिन जो कबीले का प्रमुख होता था उसके नाम पर प्रदेशों का नामकरण कर दिया गया। आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहाँ पर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, पांचाल एक जन या कबीले का नाम था, बाद में एक प्रदेश विशेष का नाम बन गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, पहले इसी समय मिलने लगा। मतलब राष्ट्र या प्रदेश जो शब्द है, इसका उल्लेख इसी टाइम मिलता है, शुरुआत में, मतलब ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ आपके कौन कौन से हैं? सारे वेद, ऋग्वेद को छोड़ के बाकी सारे तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। और आपका बाकी उपनिषद वगैरह ये सब बात की है, ब्राह्मण उपनिषद ये सब बात के। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों से क्या संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था, राजा को चुना जाता था जनता के द्वारा। जो शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था वही राजा चुना जाता था। मतलब जो शरीर से ताकतवर हो और जो बाकी लोगों से सभी गुणों में श्रेष्ठ हो, उसको राजा प्रजा चुन लेती थी। वह अपने सामान्य कुलजनों या अन्य जनों से, जो बिस कहलाते थे, स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, जो बलि अर्थात चढ़ावा कहलाती थी। ये जो एक क्या है, उसके कुलजन या कबीले के बाकी लोग, जिनको बिस कहा जाता था, ये लोग स्वेच्छा से राजा के लिए भेंट देते थे, जिसको बलि या फिर चढ़ावा कहा जाता था। ये यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम, स्वेच्छा से देते थे, लेकिन आगे चल करके राजा जबरदस्ती लेने लगा। परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य से उसने राजा के पद को आनुवंशिक बपौती बना लिया। मतलब इस प्रकार क्या हुआ, राजा के अगर 4 पुत्र हैं तो उनमें जो बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र, राज्य उसको मिलता था, क्योंकि अधिकार बना रहेगा, सबसे शक्तिशाली रहेंगे।
इस तरह से ये चीज़ें हुई। लेकिन उत्तराधिकार का ये क्रम हमेशा निर्विघ्न रूप से नहीं चला। महाभारत में कहा गया है कि युधिष्ठिर के छोटे भाई दुर्योधन ने उनके राज्य का अपहरण कर लिया। महाभारत का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। राज्य की खातिर पांडवों और कौरवों के कुल का ही विनाश हो गया, क्योंकि महाभारत हो गया था। इस युद्ध से स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता के आगे स्वजन कुछ नहीं है। मतलब सत्ता सबसे बड़ी चीज़ है और इसके लालच में कुछ भी हो सकता है। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया। कर्मकांड से राजाओं में बहुत सारे देवताओं के गुण, भगवान के गुण आरोपित कर दिए गए और राजा को बहुत प्रभावशाली बना दिया गया। राजा पुरोहितों को या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा खूब देते थे, तो इस वजह से पुरोहित खूब लपेटे रहते थे उनके लिए और राजा को प्रभावशाली बना दिया। इस तरह से राजा राजस्व यज्ञ करता था, जिससे ये समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। अगर कोई राजा राजस्व यज्ञ कर लेता था तो ये समझा जाता था कि उसके लिए दिव्य शक्ति मिल गई। वह अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोग गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का एकमात्र एक छत्र राज्य माना जाता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम के द्वारा जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसको लवकुश ने, जो उन्हीं के पुत्र थे, उन्होंने पकड़ा था। तो ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता है उन पर राजा का राज्य माना जाता है। अगर कोई विरोध करता है तो फिर उससे युद्ध होता था। वह वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ भी करता था। राजा रथ दौड़ भी करता था, जिसको वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। इन सारे अनुष्ठानों से प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। इन सारी चीज़ों से जो प्रजा होती थी वो राजा को क्या महान समझने लगती थी। ऐसा लगता है कि इस काल में कर और नजराना, ट्रिब्यूट जिसको बोलते हैं, का संग्रह प्रचलित हो गया था। तो ऐसा मतलब लगता है कि इस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में जो कर है उसको वसूलने का काम शुरू हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी रहता था जो संग्रहीत्र कहलाता था। संग्रहीत्र रामायण और महाभारत से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों के अवसर पर राजा भारी मात्रा में दान और उपहार बांटता था और हर वर्ग के लोगों को उत्तम भोजन कराता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता भी लेता था। निचले स्तर पर प्रशासन का भार संभवतः ग्राम सभाओं पर रहता था, जिन पर प्रमुख कुलों के प्रधानों का नियंत्रण रहता था। मतलब प्रमुख कुलों के प्रधानों का नियंत्रण रहता था इन पर, जो ग्राम सभाएं होती थी। ये सभाएं स्थानीय वाद विवादों का फैसला भी करती थी, जैसे कि आज के टाइम पे ग्राम पंचायत। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। उत्तर वैदिक काल में भी राजा की कोई स्थायी सेना नहीं रहती थी, बल्कि ये क्या करते थे, जब समय आता था युद्ध का, तब ये लोग अपनी प्रजा से लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर युद्ध के लिए इनके लिए क्या है, सैनिक तैयार हो जाते थे। युद्ध के समय कबीले के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे और कर्मकांड के एक अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं, जिनको विष कहते हैं, उन सब के साथ खाना पड़ता था। इसके बाद है सामाजिक संगठन। सामाजिक स्थिति किस तरह की थी उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों वर्ण अब देखने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में, और इनका प्रभाव इतना गहरा पड़ा है कि आज तक लोगों के दिमाग में ये हैं। हमारे यहाँ अब से 3500 साल पहले आर्य आए और आर्य लोगों ने क्या किया, आर्य लोगों की जो चीज़ें थीं, ब्राह्मण, राज, ये 4 वर्ण उन्हीं के थे, तो उन लोगों ने पूरे भारत में प्रचलित कर दिए, पूरे सनातन में ये प्रचलित हो गए।
यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई, क्योंकि यज्ञ में अत्यधिक दान देता था राजा। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित होते थे। 16 तरह के पुरोहित होते थे और उनमें ब्राह्मण एक प्रकार के पुरोहित, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं प्रमुख वर्ग बन गए। उनकी प्रमुखता विलक्षण बात है, जो भारत से बाहर के आर्यों के समाज में नहीं पाई जाती। ये केवल भारत में ही देखने को मिलती है विशेषता। मतलब 16 प्रकार के पुरोहित होते थे, उनमें जो ब्राह्मण नाम के थे वो भी एक प्रकार के पुरोहित थे। इन्होंने बाकियों को, जो पुरोहित वर्ग थे 15 प्रकार के, उनको दबाया और ये खुद प्रमुख बन बैठे। मतलब ये मान्य हो गए फिर। लेकिन ये केवल भारत में देखने को मिलती है ये चीज़। बाकी जो आर्य थे भारत के बाहर रहने वाले, उनमें ये चीज़ दिखाई नहीं देती। लगता है ब्राह्मण वर्ण की स्थापना में आर्येतर तत्वों का कुछ हाथ रहा होगा। इससे ऐसा अनुमान है कि जो ब्राह्मण वर्ण है इसकी स्थापना में आर्येतर तत्वों का कुछ हाथ रहा होगा। आर्यों के बाद में जो लोग रहे हैं उनका। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे और कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना करते थे और उसके बदले में राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। ये राजा के लिए युद्ध में जीत के लिए प्रार्थना करते थे और साथ ही साथ राजा इनको अभय प्रदान करता था। मतलब निश्चिंत, भाई खुल के जियो, कोई टेंशन नहीं आपको। कभी कभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए क्षत्रियों से भिड़ जाते थे, जिनमें राजा के बांधव भी होते थे और क्षत्रिय वर्ग के नेता भी। अब इसमें देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों में टकराव होता रहता था। कभी ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, कभी क्षत्रिय। लेकिन निचले दो वर्गों से समान होने की स्थिति में ऊपर के ये दोनों वर्ग तुरंत आपसी झगड़ा भूल जाते थे। लेकिन ये लोग निचले जो दो वैश्य और शूद्र जो दो वर्ग थे उनको हमेशा दबाते रहते थे। क्यों? अगर उनसे कोई किसी तरह की का झगड़ा है, कुछ भी है, तो ये दोनों वर्ग एकदम मतलब अपना झगड़ा भूल के एक होकर के उनका सामना करते थे, उनको दबाए रखते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत से इस बात पर बल दिया जाने लगा कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच परस्पर सहयोग रहना चाहिए। उत्तर वैदिक काल के अंत से मतलब उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ और उसके बाद से ये इस बात पर जोर देने लगे कि ब्राह्मण क्षत्रियों को एक होकर के रहना चाहिए, ताकि समाज के शेष भाग पर उन दोनों का प्रभुत्व बना रहे। समझ गए आप? राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए। राजाओं के परिजन होने के बाद भी जो वैश्य थे वो जन सामान्य जनता मानी गई उनके लिए, और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कि कृषि, पशुपालन आदि। ये काम कौन करता था? वैश्य। उनमें कुछ लोग पंसारी या शिल्पी का काम भी करते थे। वैदिक काल का अंत होते होते वे व्यापार को अपनाने लगे। ये सारे व्यापारी हो गए जो वैश्य लोग थे। वैदिक काल का अंत होते होते सारे व्यापारी हो गए। लगता है उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। उत्तर वैदिक काल में ऐसा लगता है कि केवल वैश्य लोग ही क्या है, टैक्स देते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। ये लोग सुख चैन का जीवन जीते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यों से वसूले गए टैक्स पर ये जीते थे। आम कबायली लोगों को बस में लाकर उन्हें करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। जो आम लोग थे, कबायली लोग, उन पर कब्जा किया इन्होंने और फिर उनसे टैक्स लेना शुरू किया। ऐसे कई अनुष्ठान ज्ञात हैं जो दुर्दम लोगों को, विष या वैश्यों को राजा तथा उसके निकट बंधुओं राजन्यों क्षत्रियों के वंश में लाने की कामना से किए जाते थे। ये अनुष्ठान उन्हीं पुरोहितों के द्वारा कराया जाता था जो स्वयं प्रजा या वैश्यों को घसोट कर मोटे हुए थे। ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता ये थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे
अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। कौन? शूद्रों को छोड़ दें तो बाकी तीनों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्र की दासता का द्योतक बन गया। शूद्र एकदम दास बनते गए। राजा जो राजन्यों या क्षत्रियों का अगुआ था, अन्य तीनों वर्णों पर अपना प्रभुत्व जमाए रहने की चेष्टा करता रहता था। उत्तर वैदिक काल के अंत भाग में लिखे गए ऐत्रेय ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला, ब्राह्मण क्या है? जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला है, लेकिन राजा जब भी चाहे उसे हटा सकता है ब्राह्मण के लिए। ये किस में कहा गया? ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो कि वैदिक काल के अंत में लिखा गया है। वैश्य के बारे में कहा गया है वह राजस्व का देनदार है और राजा जब चाहे उसका दमन कर सकता है। वैश्य का सबसे बुरी स्थिति शूद्रों की थी। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया है। वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला है और मार खाने वाला है, ये कहा गया है। सामान्यतः उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। समझ गए आप किस तरह से ये वर्ण व्यवस्था का बीज बोया गया ब्राह्मणों के द्वारा। फिर भी राज्याभिषेक संबंधी ऐसे कई सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे जिनमें शूद्र शायद मूल आर्य जातीय कबीलों के बचे हुए सदस्यों की हैसियत से भाग लेते थे। शिल्पियों में रत्कार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। रत्कार, शिल्पियों में जो रत्कार, क्योंकि राजा के लिए महत्वपूर्ण होता था, वो रथ बनाने का काम करते थे, तो इसलिए ये जनेऊ पहन सकते थे। इस प्रकार दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण भेद अधिक प्रखर नहीं हुआ था। मतलब था, वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ज़्यादा प्रबल नहीं। परिवार स्तर पर हम देखते हैं कि पिता का अधिकार बढ़ता गया, वह अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा। पूर्व पुरुषों की पूजा होने लगी, जो पुराने लोग थे उनकी पूजा शुरू हो गई। स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः गिरा, यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रार्थों में भाग लिया और कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुष्ठानों में साथ रहीं, पर सामान्यतः स्त्रियों का स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र प्रथा, गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोधन गाय पाली जाती थी, वह स्थान गौशाला हम कह सकते हैं, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। जो एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न हुए हैं वो उसको गोत्र कहने लग गए। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी कि विवाह सेम एक ही गोत्र के लोग एक ही में विवाह ना करें, दूसरे से करें। तदनुसार एक ही गोत्र या मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। किस तरह से मान्यताएं देखिए किस तरह से बनती चली गई और ये प्रथाएं बन गई। वैदिक काल में आश्रम अर्थात जीवन के 4 चरण सुप्रतिष्ठित नहीं हुए थे। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का कोई प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। वैदिक काल के बाद के ग्रंथों में ब्रह्मचर्य एक छात्रावस्था, गृहस्थ या गृहस्थावस्था, वानप्रस्थ और संन्यास, सांसारिक जीवन से व्रत होकर रहने की अवस्था, ये 4 यहाँ क्या है आश्रम व्यवस्था इसको बनाई गई थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आदि से केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आदि से केवल 3 आश्रम, मतलब 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास का नहीं, जैसे कि उसमें जो धृतराष्ट्र और कुंती वगैरह ये लोग थे तो इन्होंने क्या किया, लास्ट में संन्यास लिया था।
अंतिम या चतुर्थ आश्रम उत्तर वैदिक काल में सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था, हालांकि संन्यास अज्ञात नहीं था। वैदिकोत्तर काल में भी केवल गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों में सामान्यतः प्रचलित था। वैदिकोत्तर काल में भी गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों में प्रचलित था। देवता, अनुष्ठान और दर्शन। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। उत्तरी दोआब, जो आप उत्तरी दोआब को समझ रहे हैं, पंजाब से और इधर आ जाए हम पूर्व की ओर। लगता है सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के इसी प्रदेश में विकसित हुआ। सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के प्रदेश में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई। देवताओं में दो सबसे बड़े देवता थे, इंद्र और अग्नि। अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इनकी जगह ये उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में ये देवता मुख्य थे, इंद्र और अग्नि। अब ये उतने प्रबल नहीं रहे। अब इनकी जगह उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सबसे प्रमुख माना जाने लगा। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। पशुओं के देवता रुद्र, ये उत्तर वैदिक काल में सामने आ गए ठीक ठाक। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। जो लोग ऋग्वैदिक काल के अपने अर्ध खानाबदोशी जीवन को छोड़ स्थायी रूप से बस गए, ये विष्णु को अपना पालक मानने लगे। अब देखिए किस किस तरह से मान्यताएं हमारे भारत में आज जो चीज़ें हैं वो किस तरह से डेवलप हुई हैं। इसके अलावा देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता है कि मूर्ति पूजा शुरू हुई है उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि समाज ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त हो गया था। इसलिए कुछ वर्णों के अपने देवता भी हो गए, सबने अपने अपने देवता भी बना लिए। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। हालांकि ऋग्वेद युग में पशुपालन सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था, लेकिन अब ये किसका हो गया? शूद्रों का। देवताओं की आराधना के जो भौतिक उद्देश्य पूर्व में थे वे ही इस काल में भी रहे, लेकिन आराधना की रीति में महान अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, लेकिन वे देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रहे। ऋग्वैदिक पूरा स्तुति मंत्रों से ही भरा हुआ है, तो उसमें देवताओं की स्तुति की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब इस टाइम पे ऐसा नहीं रहा। प्रत्युत यज्ञ करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और यज्ञ के सार्वजनिक तथा घरेलू दोनों रूप प्रचलित हुए। सार्वजनिक यज्ञ और घरेलू यज्ञ। सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ करता था और प्रजा में अक्सर एक ही कबीले के लोग होते थे। निजी यज्ञ अलग अलग व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे, क्योंकि इस काल में वैदिक लोग स्थायी निवासों में रहते थे और उनके नियमित कुटुंब होते थे। स्थायी उत्तर वैदिक काल में क्या था, लोग स्थायी रूप से रहने लग गए और उनके अपने अपने परिवार होते थे। घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति देता था और ऐसा प्रत्येक कर्म, अनुष्ठान या यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे खास तौर से पशुधन का ह्रास होता गया, पशुधन कम होते गए। अतिथि गोग्न कहलाते थे क्योंकि उन्हें गोमांस खिलाया जाता था। ये चीज़ें थोड़ी सी लगती हैं कि क्या ऐसा था। अतिथियों को गोग्न कहते थे क्योंकि उनको जब कोई अतिथि आता था तो उनके लिए गाय का मांस खिलाया जाता था। यज्ञों में कर्म के साथ मंत्र पढ़े जाते थे। यज्ञकर्ताओं को इन मंत्रों का उच्चारण बड़ी सतर्कता से करना होता था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था, जो यज्ञ करता था। और यज्ञ का फल बहुत कुछ इस पर निर्भर माना जाता था कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया। जितना शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होगा वैसा ही फल मिलेगा। वैदिक आर्यों में प्रचलित बहुत से अनुष्ठान हिंद यूरोपीय भाषाभाषियों के कर्मकांड से मिलते हैं, लेकिन कुछ हिंद भूमि में विकसित प्रतीत होते हैं।
जितने भी वैदिक कर्मकांड हैं, अनुष्ठान हैं, वो हिंद यूरोपीय भाषाभाषियों के जो लोग हैं, जो यूरोपीय लोग हैं और हमारे भारत के लोग हैं, इनमें कुछ में समानता है और कुछ यहाँ विकसित हुए हैं भारत में। इन सारे मंत्रों और यज्ञों का सृजन, अंगीकरण और विस्तारण पुरोहितों ने किया, जो ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठानों को चलाया, जिनमें कुछ आर्येतर लोगों से भी लिए, जो आर्य नहीं थे उन लोगों से भी इन्होंने कुछ चीज़ें ली, अपनाई। इतने सारे अनुष्ठानों को चलाने और उनको विस्तृत बनाने का क्या कारण रहा होगा, ये तो पता नहीं चलता, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे धन लोलुपता की भावना रही होगी ब्राह्मणों की। वैसे भी इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कर्मकांड अनुष्ठान बना रखे हैं पूरे 365 दिन में, कि अगर ये इन्हीं पर डिपेंड रहे तो इनका खाना खर्चा आराम से चलता रहेगा, और अगर दान दक्षिणा ठीक ठाक मिल जाए तो इनका ठीक ठाक हो जाएगा। उस टाइम पे लोग, जो राजा होता था वो भूमि देता था, बहुत सारी भूमि, गाय, दासियाँ, तो इनका तो काम हो जाता था। कहा गया है कि राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दक्षिणा में 2,40,000 गाय मिलती थी, जो राजसूय यज्ञ कराता था। यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः गाय और दासियां तो दी ही जाती थी, साथ साथ सोना, कपड़ा और घोड़े भी दिए जाते थे। आज भी लोग हवन कराते हैं अपने घर में छोटा सा, तो उसमें खाना खिलाते हैं पंडित को, और उसके लिए साथ साथ क्या करते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए कपड़े देते हैं। कपड़े और फल वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सारी किसे दी जाती हैं, ब्राह्मण के लिए। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा में राज्य का कुछ भाग भी मांग लेते थे, राज्य का हिस्सा, किंतु यज्ञ की दक्षिणा में भूमि का दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल के बाद में ये चीज़ें रहीं, दक्षिणा में भूमि का प्रचलन, भूमिदान का प्रचलन। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाएं दे देनी है। शतपथ ब्राह्मण में ये ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने क्या लिख दिया कि अश्वमेध यज्ञ अगर कराता है कोई, तो उसमें चारों दिशाओं से कुछ ना कुछ देना चाहिए, मतलब चारों दिशाओं में दो, भूमि वगैरह कुछ भी। यदि वास्तव में ऐसा हो तो राजा के पास क्या बचा होगा। अतः इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि पुरोहित जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भूमि हड़पना चाहते थे, ये क्लियर है। परंतु यथार्थ में भूमि अधिक मात्रा में ब्राह्मणों के हाथ नहीं गई होगी। एक जगह इस बात का भी उल्लेख है कि भूमि जब ब्राह्मण को दी जाने लगी तो उसने ब्राह्मण के हाथ जाना अस्वीकार कर दिया, ये एक जगह पर उल्लेख है। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध, वैदिक काल का अंतिम समय, पुरोहितों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। अब इनके प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। ये प्रतिक्रिया पांचालों और विदेह के राज्य में विशेषकर हुई, जहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। पांचाल, बरेली, बदायूं पर्व का बाद ये हिस्सा यूपी का, और यहाँ पर उपनिषदों का संकलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया। समझ गया। उपनिषदों में कहा गया है कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। तत्कालीन शक्तिशाली राजाओं की तरह ब्रह्म की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई, उस समय जो शक्तिशाली राजा थे उनके द्वारा। पांचाल और विदेह के कई क्षत्रिय राजाओं ने भी इस प्रकार के चिंतन को अपनाया और ब्राह्मण धर्म में सुधार लाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। उनके उपदेशों से स्थायित्व और अखंडता की भावना को बल मिला। आत्मा अपरिवर्ती, अविनाशी और अमर है, इस बात पर बल देने से उस स्थायित्व की भावना को बल मिला जिसकी अत्यधिक आवश्यकता क्षत्रिय शासकों के अधीन उदीयमान राजसत्ता को थी। आत्मा और परमात्मा ब्रह्म के बीच संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। उत्तर वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रदेशाश्रित राज्यों की शुरुआत हुई।
ऐसे राज्यों की शुरुआत जो प्रदेशों पर आश्रित थे। युद्ध केवल पशुओं को हथियाने के लिए ही नहीं बल्कि राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भी होने लगे। पहले पशुओं के लिए, गाय के लिए होता था बेसिकली, अब भूमि को अपनाने के लिए भी या फिर राज्य क्षेत्रों को अपनाने के लिए। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ प्रख्यात महाभारत युद्ध इसी काल की स्थिति का प्रतिबिंब माना जा सकता है। आरंभिक वैदिक काल का प्रधान पशुचारी समाज अब कृषि प्रधान हो गया था। जो पशुचारी था, कबीलाई था, वो अब स्थायी निवास के साथ कृषि प्रधान हो गया। पूर्व के कबायली पशुचारक अब किसान बन गए, किसान नहीं किसान बन गए और बार बार राजस्व या नजराना दे देकर अपने राजा का भरण पोषण करने में समर्थ हो गए। राजा कबायली किसानों के बूते पर समृद्ध होते गए और उन पुरोहितों को प्रचुर दान दक्षिणा देते गए जो वैश्य कोटि अर्थात आम जनता के विरुद्ध हमेशा अपने दाता का पक्ष लेते थे। तो इस तरह से ब्राह्मण मजबूत होते गए। शूद्र इस काल में भी छोटा सेवक वर्ग बना रहा। कबायली समाज टूटकर वर्णों में विभक्त नया समाज बन गया, किंतु वर्णमूलक भेदभावों पर अत्यधिक बल नहीं दिया जा सका। ब्राह्मणों के सहयोग के बावजूद राजन्य या क्षत्रिय राजतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए थे। तब तक कोई राज्य कैसे चल सकता है जब तक कोई नियमित कर प्रणाली ना हो और वेतनभोगी सेना ना हो। सेना करों के भरोसे ही रखी जा सकती थी। कर मिलेगा तभी सेना रख सकते हैं, वो भी प्रॉपर। परंतु खेती के प्रचलित तरीके में पर्याप्त कर और राजस्व उगाने की गुंजाइश नहीं थी। इतनी खेती नहीं होती थी कि उस समय के उससे पर्याप्त कर कंटिन्यू लिया जा सके, तो इसलिए सेना रख पाना भी संभव नहीं था। तो ये थी कहानी उत्तर वैदिक काल की। अब इसके बाद में जैन और बौद्ध धर्म इसी समय, चूँकि ब्राह्मणवाद प्रचलित हो रहा था और साथ ही साथ ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी बढ़ रहा था, कर्मकांड अनुष्ठान इतने ज़्यादा हो गए थे समाज में व्याप्त के लोग इनसे परेशान होने लगे। तो इस कारण से इसी समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ और लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन मिल गया ये। तो इसमें जो वैश्य समाज था, व्यापारी वर्ग था, किसान वर्ग थे, शूद्र वगैरह भी, इन सारे लोगों ने खूब इन धर्मों का स्वागत किया। राजाओं ने भी, जो क्षत्रिय राजा थे, जो हमेशा ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी चूँकि ये चलता रहता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कौन श्रेष्ठ है, तो उस वजह से क्षत्रिय राजाओं ने भी कुछ ने इन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। तो हम लोग समझेंगे जैन और बौद्ध धर्म के लिए अध्याय 10 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी के लिए।